सभी ठेकेदार भाइयों नमस्कार। कल कमिश्नर साहब का जो बयान आया है वो बहुत ही सोचने वाला बयान है कि जो हालात 20-21 और 21-22 में ठेकेदारों के हुए, उस सब हालातों को जानते हुए भी जिस तरीके से कानून की धमकी देकर आबकारी एक्ट 1950 धारा 40 और 40A के तहत ज़मीन, मकान, गाड़ी, जो भी संपत्तियां हैं, खनन पट्टे, उनसे तुरंत प्रभाव से वसूली के जो आदेश दिए गए हैं, ये इसको मैं ये कहूँगा एक तुगलकी फरमान है। कमिश्नर साहब अभी आबकारी में लगे हैं। आबकारी के जो कानून बने, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कानून बने, वो सिर्फ आबकारी के लिए नहीं बने। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके हित भी उससे जुड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 39 और 62 ये दोनों सेक्शन ठेकेदारों का हित भी ध्यान में रखते हैं। कमिश्नर साहब ने जिस तरीके से वसूली की बात कही, जैसे आबकारी को नुकसान हो गया, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो अनुबंध था उस अनुबंध को सरकार ने तोड़ा। उसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं द ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सरकार ने अनुबंध तोड़ा, विभाग ने अनुबंध तोड़ा, तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान ठेकेदारों को हुआ। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई विभाग और सरकार को करनी पड़ेगी। पिछले 2 सालों में जितना भी नुकसान हुआ ठेकेदारों को ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों ने नहीं तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट विभाग ने तोड़ा। तो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और जो 2 सालों की जो डिपॉजिट राशि पड़ी है उसकी ब्याज सहित विभाग को देनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि दादागिरी से किसी की ज़मीन और मकान नीलाम करके और हम इस तरीके से वसूली कर लेंगे, तो आपके ऊपर भी और भी बैठे हैं। माननीय उच्च न्यायालय बैठा है, हाई कोर्ट में सब लोगों ने अपनी अपनी रिट दायर कर रखी हैं। बहुत से लोगों को इस पे स्टे मिला हुआ है, बहुत से लोग अभी स्टे के लिए दायर कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ऐसे नहीं कि कानून भी आप ही तोड़ो और दंड भी आप ही दो, किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। सभी ठेकेदारों से कहता हूं कि यूनिटी के साथ काम करें। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी बात हो तो समूह के रूप में 1 तारीख को जोधपुर में मीटिंग बुलाई गई है। उसके बाद जयपुर संभाग के लोगों की मीटिंग करेंगे, फिर सामूहिक भी हम कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए होगा, क्योंकि एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में लोगों ने शराब छोड़ दी तो मुझे खुशी होगी, शराब कम पिएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, राजस्व का चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। और कोरोना की जो महामारी आई उसमें लोगों के पास 2 रोटी का जुगाड़ नहीं था, लोगों की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई थी। ऐसी स्थिति में लोगों ने शराब नहीं पी, तो उसका नतीजा ये है कि लोगों के अब घर, ज़मीन और मकान नीलाम किए जाएंगे। तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हम मैदान में भी लड़ेंगे, न्यायालय में भी लड़ेंगे और अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे। इसके संबंध में जल्दी कमिश्नर साहब से समय लेके मैं मिलने का प्रयास करूंगा। सारी वास्तविक स्थिति है उससे मैं अवगत कराऊंगा। अगर फिर भी नहीं माने तो हम हर प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी ठेकेदार को डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने स्टे नहीं लिए वो एक बार स्टे ले लें, ताकि अपनी पैरेलल लड़ाई, दोनों लड़ाई सारी जारी रहे, न्यायालय की भी रहे, मैदान की भी रहे। और फिर भी विभाग ये चाहता है कि हम दादागिरी से ही सारा काम करेंगे, तो मैं थोड़ा विभाग का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब को भी इस पर थोड़ा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जितने भी शराब के ठेके राजस्थान में चल रहे हैं, ये सिर्फ राजस्व वसूली के लिए नहीं खोले गए थे। पहले सामूहिक ठेके होते थे,
ये दुकानों में इसलिए कन्वर्ट किया गया कि अगर अलग अलग दुकानें रहेंगी तो बेरोज़गारों को काम भी मिल जाएगा, उनको एक धंधा मिल जाएगा, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज उनका रोज़गार चला गया, उनके पैसे बर्बाद हो गए, उन पर कर्जा हो गया, और ऊपर से आप वसूली के नाम से जिस तरीके से डरावने संदेश जारी कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, अधिकारी गाँवों में जाके विभाग के अधिकारी लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, पुलिस ले जाके गाँव में लोगों का मखौल उड़ा रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पैसा लगा के धंधा किया है, धंधा नहीं चला, वो आपकी वजह से नहीं चला, आपने कानून तोड़ा, आपने समय चेंज किया, आपने पॉलिसी को बार बार छेड़ा, पॉलिसी के साथ जितनी छेड़खानी करी वो आपने करी है, इसलिए इसका जिम्मेदार विभाग है। और आप ये चाहते हो कि आगे ये पॉलिसी शांति से चले, तो मैं बता देना चाहता हूँ, राजस्थान में पिछली 15 साल से यही लोग धंधा कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। चाहे किसी के नाम लॉटरी छूटी हो, किसी के नाम दुकान आई हो, किसी की कोई भी चीज़ रही हो, लेकिन धंधा ये लोग कर रहे हैं। आज अगर आप वसूली के नाम से इनको प्रताड़ित करोगे, इनके साथ छेड़खानी करोगे, तो आगे की पॉलिसी भी ख़त्म हो जाएगी। इस पॉलिसी में भी विभाग ने छेड़खानी करी है, उसको भी हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। आपने पॉलिसी जारी करने के बाद जिस तरीके से एक्साइज को कम किया है, ये भी ब्रिज ऑफ कॉन्टैक्ट की श्रेणी में आता है। इसलिए हम किसी भी सूरत में पैसे लगा के बर्बाद होने के लिए नहीं आए हैं, और किसी से धमकियां खाने के लिए नहीं आए हैं। आपके अधिकारी, छोटे मोटे अधिकारी भी ना, कुछ अधिकारी भी एक एक ठेकेदार को जिसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, उनको किस तरीके से फ़ोन पे गाली गलौज करते हैं, उनके परिवार के बारे में बोलते हैं, ये ठीक नहीं रहेगा। हम उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। इसलिए सबको कहना चाहता हूँ, सारे ठेकेदारों को और विभाग के लोगों को भी, कि धैर्य से, बातचीत से इस समस्या का हल कीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे की पॉलिसी भी ख़त्म हो जाएगी, सारी चाबियाँ एक साथ कमिश्नर साहब के ऑफिस में जमा हो जाएंगी, और जिसको चलाना है वो चला ले, जिसको कुछ उखाड़ना है वो उखाड़ ले। धन्यवाद।